तो क्या हाल है दोस्तों आप सबके। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारे एक दोस्त मयंक आए हैं जो कि अपने एक कज़न की स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या हाल है आपके। बढ़िया भाई। भाई ये स्टोरी है मेरे कज़न की। अम्बाला में ही है वो। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे छोटे होते उसने मेरे को स्टोरी बताई थी कि वो छोटे होते जैसे हम खेलने वगैरह जाते हैं कहीं, तो वो क्रिकेट खेलने कहीं गया था। तो जहाँ पे वो उनका ग्राउंड था उसके पास ही शमशान घाट लगता था। तो वो ग्राउंड में खेल रहे थे, तो जस्ट उसको थोड़ा सा जैसे फ्रेश होने के लिए वो गया। हम्म। तो उसको दोस्त ने बोला कि यार कि इधर वॉशरूम्स ना ऑक्यूपाइड है, तू कहीं खुले में ही कर ले। अब लड़के बच्चे वैसे भी इतना सोचते तो है नहीं हम्म। कि क्या है कुछ नहीं है। तो उसने कहीं पे पेशाब कर दिया, और वो क्या कहते हैं, असल में वो बाद में हमें पता लगा कि वो किसी की कब्र थी हम्म। जहाँ पे उसने पेशाब किया था। तो बेसिकली फिर उसके साथ ऐसा हुआ कि पहले स्टार्टिंग में वो मतलब हनुमान जी की बहुत भक्ति वारा करता था, वो मंदिर वारा जाना एकदम से उसने बंद कर दिया। थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई से हट गया और एग्रेसिव सा होने लग गया। तो घर के को लगा कि पैसिचुअल इशू होएगा कुछ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको जैसे एपिलेप्सी के जो फिट्स होते हैं वो फिट्स पड़ने लग गए। तो घर वालों को पहले लगा कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, रिपोर्ट्स एमआरआई सीटी स्कैन सब नॉर्मल आए, किसी में कुछ इशू आ ही नहीं रहा। डॉक्टर्स भी हैरान कि कुछ रिपोर्ट्स में तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसकी मेडिसिन चली। फिर धीरे धीरे जब उसको ये चीज़ रिपीटेडली होने लगी, तो उसके घर के ने एक चीज़ नोटिस करी कि जब उसको फिट्स पड़ते हैं उसके थोड़े देर के अंदर उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है। आवाज़ थोड़ी भारी हो जाएगी, किसी ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि कोई बच्चे के अंदर से बुजुर्ग की आवाज़ आ रही है। तो उसके साथ ऐसे होने लग गया। तो धीरे धीरे अब उसको ये हो गया कि अब हम बच्चे बच्चे जैसे होते हैं, हम कोई रात को गोश्त मूवी देख लिया, कुछ देख लिया, तो वैसे भी हमें लगता है रात को अंधेरे में कि कुछ है। तो उसको रात को ऐसे ही जैसे सो रहा है तो सामने ही उसको अपने पाँव के सामने बिल्कुल एक चीज़ परछाई खड़ी दिखती थी। लेकिन उसको लगता था कई बार कि ये कि कोई भूत या मूवी देख लिया, फिर वैसे ही मेरे मन का वहम है। तो लेकिन दो चार बारी उसके साथ ऐसे होने लग गया, लेकिन तब भी वो उसको इग्नोर कर रहा था। अब उसको साथ ऐसे होने लग गया था भाई कि वो रात को अगर उसने कहीं अंधे जाना भी है, तो भाई वो पहले टॉर्च वाला लेके जाएगा कि कहीं पे भी अंधेरा ना हो, कुछ ना हो, लाइट ऑन करके ही रखेगा घर कमरे की अपने। इन केस लाइट चलेगी तो अपने मदर फादर के कमरे में चला जाएगा कि नहीं मैं अकेले नहीं बैठ सकता। इतना डर बैठ गया था। तो उसके क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके उसके घर को पहले लगा कि वैसे ही बोल रहा है बच्चा है, हम्म। कि फिफ्थ क्लास में था उस टाइम पे वो। तो ऐसे ही उन्होंने एक बारी दिल्ली किसी डॉक्टर को दिखाने गए थे। तो उनके कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि लग नहीं रहा, जिस हिसाब से उसको वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला लग नहीं रहा देख के ना कि इसको ये प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की, कि कुछ और प्रॉब्लम लग रही है। तो उन्होंने अपने किसी एक पंडित जी को दिखाया। तो पंडित जी ने वैसे बोला कि हाँ लग तो रहा है, हमें इसकी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन पंडित जी थोड़े ऑक्यूपाइड थे, तो इसने में घर वाले वापस अम्बाला आ गए। तो उन्होंने फिर किसी मतलब जैसे मुसलमान वाला जो टोटके वाला करते हैं उनको बुलाया। उन्होंने कुछ अपनी फ़ीस फूस बताई, तो घर वालों का इकलौता बेटा था तो इस करके उन्होंने परवाह भी नहीं करी। तो उन्होंने पैसे पूसे वगैरह दिए, उन्होंने पता नहीं कुछ टोटके वाला करे, कुछ दिया बाती वाला सी करके उसके बाद कहा कि ये जोत हर घर के कमरे में जलानी है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी उस लड़के को कुछ आराम है सच आया नहीं। मतलब स्टार्टिंग में लगा कि हाँ, तो मतलब उसका होता क्या था, मतलब उसे सिर्फ परछाई ही दिख बेसिकली रही थी। उसको एक परछाई दिखती थी कभी कभार। और कई बारी ऐसा लगता था कि जैसे ही वो कहीं चल रहा है उसके पीछे पीछे कुछ चल रहा है। ठीक है। और जैसे कि अब हम कहते हैं दिवाली वाला आती है, तो वो उस चीज़ों में इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो प्रभाव ज़्यादा दिवाली होता। के अंदर उसको सामने से कोई चीज़ दिखती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि यार मेरे मन का वहम है। या फिर हम बच्चे होते तो हम किसी के साथ वो बात शेयर भी नहीं कर पा रहे होते कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कि लोग मजाक बनाएंगे कि क्या बातें कर रहा है। तो फिर उसके बाद उसके साथ ऐसे होने लगा कि उसके फैमिली ने दिखाने की कोशिश करी। उसको ऐसे करते करते वो 10th तक में हो गया, उसको कुछ आराम नहीं मिल रहा। 4 साल हो गए थे उसको। और उसका कुछ नहीं ऐसा होता था, उसका बेसिकली हमेशा यही होता था कि गले पे एकदम जोर की दर्द होएगा। कभी कभार उसके मतलब बहुत ही रेयरली होता था कि उसके चोटों के निशान उसको मिलेंगे, पता नहीं बाई चांस कैसे भी लग कितना जाएंगे। वक्त हो गया था मतलब ये चीज़ें चलती जा रही थी जब। ये 4 साल उसको लगातार हो चुके थे। मतलब अब उसके साथ ऐसे होने लग गया था कि जैसे छत पे हम खेल रहे हैं, अपने घर की टेरेस पे खेल रहा था, तो खेलते खेलते ही उसको ऐसा लग रहा है कि पैर लड़क गया है। लेकिन जब बाद में उन्होंने जिनको भी दिखाया उन्होंने बताया कि उसको धक्का दिया गया था, तो तब वो गिरा, उसके चोटें काफ़ी लगी, सिर सुर फट गया था। तो फिर हमने जब यहाँ कहीं से भी आराम नहीं आया, तो उसके फादर ने उनके उनके कोई गुरुजी थे उनके वहाँ पे दिखाया। तो वो उन गुरुजी पे गए। तो उन गुरुजी ने पहले तो उनकी कोई पूजा वगैरह करी, उन्होंने मतलब दिया अगरबत्ती वगैरह कुछ सी जगाई थी। फिर उन्होंने एकदम से उसको बोला कि मेरे फैमिली को जो बताया उसकी, कि ये जो चीज़ है वो असल में कोई बुज़ुर्ग आत्मा है
जिसको इसने ही परेशान किया है। वो कह रहे कि भाई कैसे, तो वो कह रहे कि इसने कहीं पे यूरिनेट किया है जहाँ पे, जिसकी वजह से वो आत्मा इसके पीछे पड़ गई, और तो बेसिकली वो चाहती ये है कि ये ख़त्म हो जाए। अच्छा। तो वो या तो जाएगी तो इसको अपने साथ लेके जाएगी, या फिर अपना क्या कहते हैं, इसका कुछ ना कुछ नुकसान करके ही तो जाएगी। जब वो क्रिकेट खेल रहा था, जो उसने वॉशरूम के बाहर पेशाब किया था उसने, तो वो उस टाइम उस कवर के ऊपर किया था, तो उस असल में हाँ। मतलब वो जैसे ग्राउंड स्टेडियम्स वगैरह बन जाते पहले पे के टाइम पे, तो कहीं पे भी दफना देते थे किसी को भी, तो वहाँ पे किसी बुजुर्ग आत्मा की कब्र थी, तो उसे बात का अंदाज़ा नहीं था। तो हाँ वही उसे, उसने यहाँ पेशाब किया तो उस आत्मा को बुरा महसूस हुआ होगा कि हाँ कि हाँ। वो ऑब्वियस है, जैसे हम पीपल के पेड़ पे कहते हैं कि नहीं पेशाब करना चाहिए, वैसे ही वो किसी की कब्र थी। तो उसके बाद उसके साथ ऐसा होने लग गया कि उन्होंने फिर पंडित जी को दिखाया, पंडित जी वाला ने मतलब उसके फादर को एक धागा सा दिया, तो उन्होंने बोला कि ये पकड़ के रखो होल्ड करके, जब मैं बोलूँगा इसको तोड़ के 2 डायरेक्शंस में फेंक देना अलग अलग। तो फिर उन्होंने कुछ अपना हाथ में कुछ चाकू और पानी वाला सा कुछ लिया, और उन्होंने कोई मंत्र वाला पढ़ने शुरू किए। वैसे मतलब आप ये बैठे हो पंडित जी, इधर लड़का बैठा और इधर सामने उसके फादर बैठे, बैठे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते फिर उन्होंने एकदम से बोला कि उसके फादर को कि देखो आपको वो चीज़ दिख रही है। तो उसके फादर को कम से कम एक 7 फुट की कोई एंटिटी बिल्कुल ब्लैक में, मतलब बिल्कुल ही परछाई काली, दिख रही हाँ थी, मतलब बिल्कुल परछाई। मतलब क्लियरली दिख रही थी उसके फादर को, कि वो कह रहे कि मेरे को तो सामने से दिख रहा है कि 7 फुट का कोई है, बुजुर्ग सी कोई है, बुजुर्ग सा कोई मेल है, उसकी एंटिटी प्रॉपर दिख रही है। फिर उन्होंने मतलब कुछ पूजा वाला जो भी उनकी होती है वो वाले करी, उसके बाद उसको फ्री कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद वो कहीं बाहर गया होएगा, मतलब कॉलेज टाइम के अंदर, तब तक बिल्कुल ठीक था, उसने कहीं नींबू मिर्ची वाला पे भी पैर रख दिया। तो उसी रात उसके साथ क्या हुआ, उसको दोबारा फिट्स पड़े, वो उसको बिल्कुल ठीक हो चुका था, उसको 3-4 साल से कोई इशू नहीं आ रहा था, वो फिर से उसको फिट्स पड़े। मतलब जैसे वो चौराहे के ऊपर कुछ लोग नींबू हाँ वो मिर्ची कि नींबू वाला चौराहा टाप उसको दिया। जैसे बाइक वाला पे चल रहे हैं, फिर पैदल चलते हुए वो उसका उसने टाप दिया। तो उसके उसके क्या हुआ कि रात को ही उसको फिट्स पड़ गए। तो और वो उस टाइम अपने किसी रिलेटिव के घर पे था, तो उन्होंने बताया कि इसको फिट्स वगैरह पड़ गए हैं। तो उन्होंने फिर वही गुरुजी को दिखाया कि क्या इशू हो गया, कि हमने तो फ्री करवा दिया था इसे। तो फिर वो गुरुजी ने बोला कि बेसिकली वो आत्मा तो इसके पीछे है, तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, मैं उसको फ्री कर देता हूँ, मैं फ्री ही कर सकता हूँ उसे, मैं किसी आत्मा को बांध के नहीं रख सकता, ठीक है, कि मेरी में इतनी शक्तियाँ नहीं, मैं उनको फ्री कर सकता हूँ, उनको जो भी मतलब मीठा दे के या कुछ भी वो उसके मतलब जो भी उसे भोग चाहिए हाँ वो वो दे के भोग उसे, वगैरह दे के जो भी जैसे मतलब कोशिश करता है कि हाँ बातचीत से मान जाए। हाँ। तो वो ये कह रहे कि वो बेसिकली वो भोग तो मैंने दिया था उन्हें, लेकिन वो फ्रीली घुमा दिया, मैंने उनको फ्रीली छोड़ दिया था कि अब यूनिवर्स में कहीं पे भी घूमो। अब कह रहे उन्होंने इसने नींबू मिर्ची पे पैर रख दिया, तो उस आत्मा को पता लग गया कि हाँ इसमें नेगेटिविटी जैसे हमारे में घुस जाती है, तो वो उसको आत्मा को एंटर करने का मौका मिल गया। फिर से मौका मिल हाँ, गया तो enter फिर करने का। उस टाइम पे तो उसके फादर और उसकी मदर ने खुद कहते हैं कि हाँ हमने देखा कि हमारा लड़का इधर फिट्स पे पड़ रहा है, और सामने कोई काला सा है मेल, और वो देखकर सिर्फ देख रहा है लड़के की तरफ और स्माइल कर रहा है, जैसे मतलब एक डेविलिश स्माइल होती है ना, खुश होता है बंदा कि हाँ कि इसके साथ बुरा हो रहा है। फिर उन्होंने पूजा वगैरह करवाई, उसको एक सूत्र बांध के दिया, रक्षा सूत्र हनुमान जी का। उसके बाद से उसको काफ़ी आराम है, लेकिन अभी भी मतलब ये है कि वो आज भी मतलब ये है उसका, अगर वो सोता है तो लाइट ऑन करके ही सोता है, और उसकी वजह से उसको जो इतनी मेंटल स्ट्रेस जो हुआ, उसकी एंग्जाइटी की दवाइयाँ चल रही हैं, और अभी भी मतलब वो यही है कि डर के साथ ही जी रहा है बेसिकली। कहीं भी आउटिंग से पहले भी उसके घर वाले सोचते हैं 10 बार कि उसको भेजे या ना भेजे, क्योंकि पहले ही उसके लाइफ में इतना कुछ हो चुका है। दिमाग में डर बैठ गया होगा अब उसके। दिमाग में डर बैठ ही चुका है, एंग्जाइटी की दवाई उसकी चली रही है इसके रिगार्डिंग। लेकिन फिर वो भी एक चीज़ होती है कि घर वालों का कि हाँ लड़का बच तो गया, लेकिन अब वही है उसकी लाइफ के कितने वो कॉलेज डेज थे, वो सब स्कूल टाइम था, वो सारा एक ब्लैक मेमोरी है उसके लिए, ट्रॉमा में निकल गया वो ट्रॉमा सारा। में निकल गया। तो वही चीज़ है, इस वजह से उसके घर के थोड़ा सा परहेज में रहते, वो भी अब तो वापस भक्ति वाले ट्रैक पर आ चुका है, लेकिन फिर भी वही चीज़ है, जो पास्ट है उसको वो भुला नहीं पा रहा। तो यही स्टोरी थी मेरे दोस्त। ऐसी चीज़ों से ओवरकम होने में टाइम लग ही जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना।